Hello friends, very good afternoon. After a very long time, I have made my 2 episodes and this is going to be third one. So I'm sorry that there has been a gap and the lacuna in this entire this series which I'm going to prepare. तो जो मैं बना रहा हूँ this is only for the people who are जैसे कि मैंने पहले ही बताया था आपको, those who are very weak or the poor in English, the people from the Bihar, UP and other sectors. The people who are living in the metropolitan cities, जो कि ऐसे शहरों में रहते हैं, शायद उनको इतनी ज़रूरत नहीं पड़ती है. बट एज फार एज कंसर्न टू माई एक्सपीरियंस, मैं अपने तजुर्बे के हिसाब से बता रहा हूँ, ये उन बच्चों के लिए है जिनको कुछ प्रॉब्लम्स होती हैं. तो आज मेरी इन दिस वीडियो आई एम गोइंग विदाउट टेकिंग मच ऑफ योर टाइम, आपको समय ज़्यादा ना लेते हुए मैं सिर्फ आपको उस वर्ड्स बताऊँगा जो आपको यूज़ नहीं करने हैं और उनका सब्स्टिट्यूट जो आपको यूज़ करना है. फर्स्ट ऑफ ऑल, वी यूजिंग द वर्ड सॉरी. So please do not use this word. It's a very common word. आपको हमेशा एक अनकॉमन बनना है, तो उसके लिए आप क्या यूज करेंगे? कंट्राइट और एक्ट कंट्राइट, राइट. और सेकंड वन आप ये भी यूज कर सकते हैं, आई रिपेंट फॉर दैट. सॉरी माई राइटिंग इज बीइंग वेरी पुअर, आई रिपेंट. दूसरा आता है इनकन्वीनियंस. इनकन्वीनियंस की जगह आप यूज कर सकते हैं कम्बरसम और डिस्कम्फर्ट. राइट. सो हाउ टू फ्रेम दे इनटू द सेंटेंसेस, दैट्स एक्सरसाइज जो कि आप लोगों को समझ के करनी है, विच आई टेल यू व्हेन यू इन ए ग्रामर सेशंस एंड ऑल, विच इज नॉट बीन रिक्वायर्ड एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम, जो कि इनकी अभी जरूरत है. आप यूज करते हैं बैड. इंस्टेड ऑफ बैड यूज द वर्ड अनप्लीजेंट, अनगुड और ड्रेडफुल. सेकेंड आता है गुड. गुड की जगह आपको यूज करना है प्लीजेंट, वंडर स्ट्रोक और एन आउटलैंडिश, और माइट बी यू कैन यूज एन आउटस्टैंडिंग एज वेल, राइट. और एन ओवरवेलमिंग भी बोल सकते हैं आप इसको. पुअर की जगह यूज करना है आपको इम्पोवरिश्ड, डेस्टिट्यूट और एन अबाइसिमल. अबाइसिमल एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम इन योर, जब आप लर्न कर रहे हैं तो इसको अवॉइड करना, बिकॉज इट्स एन हाई वोकैबुलरी. बाकी आता है आपका डिफिकल्ट. डिफिकल्ट की जगह आपको वर्ड यूज करना है जैसे कि हो गया स्टम्बलिंग ब्लॉक, बॉटल नेक्स. इस तरीके के वर्ड्स आपको यूज करने हैं whenever you are conversation, you are having a conversation with anyone, whether you are going for an interview or whether you are in a normal conversation with your friends and all, right, or with, in terms of whenever you are doing running in kind of a PPT and all, right. Second, ignore should be substituted by overlook, trespasses or a surpasses. Getting my point. एंड प्रैक्टिकल की जगह आपको यूज कर रहे हैं रेशनल और वेरी इट्स अ वेरी गुड वर्ड विच आई वुड इवन आई पर्सनली रिकमेंड फॉर दैट. एवरी टाइम यू यूज्ड प्रैग्मेटिक. स्कोल्ड विच इज अ वेरी कॉमन. हमें पता है कि स्कोल्ड का मतलब क्या है, किसी को डांटना या कुछ करना. उसकी जगह आपने वर्ड यूज करना है इज बीन सो हार्श, इज बीन सो रिब्यूक और रिप्रिमांडिंग मी. रिप्रिमांडिंग को इस वक्त अवॉइड करना अगर आप इफ यू आर एट अ बिगिनर, राइट. दीज आर वेरी अनकॉमन वर्ड्स विच यू हैव टू लाइन अप इन योर सेंटेंसेस. मैं बार बार यही कह रहा हूँ आपसे, राइट. एंड द सेकंड वन इज हम लोग वर्ड यूज करते हैं डब्ड, विच इज ऑल्सो अ वेरी ओल्ड वर्ड, बहुत पुराना वर्ड है ये, विच इज लॉट ऑफ सिनोनिम्स हैज बीन देयर. सो यू नीड टू गिव एडमिशंस टू दीज वर्ड्स. सिनिकल और अ पैरानॉइड, these words needs to be used. And the last for today is confused. Don't use word is confused. Always say it's been completely disoriented, or like a situation it's been very baffled, or a headless chicken. You can also use that term. So these are the words which you needs to use. आपको use करने हैं और इनसे फर्क पड़ेगा डेफिनेटली, आपकी वोकैबुलरी इनहेंस होगी, राइट. सो मैं इस वक्त इसीलिए उन्हीं लोगों के लिए बनाता हूँ ये वीडियोस जो कि या तो गवर्नमेंट स्कूल्स में है जहाँ पर क्वालिटी ऑफ एजुकेशन तो अच्छी है डेफिनेटली, और माइट भी पर आप लोग प्रॉपर कॉन्सेंट्रेट नहीं करते. बट मेरा फोकस यही रहता है कि दोज हु आर अंडर प्रिविलेज, जिनके पास ट्यूशंस जाने के पैसे नहीं है और whatever they don't have that much of facility, so you can have an access to this my platform which is totally built by, जो कि इसी नोशन से बनाया है मैंने, ताकि मैं उन लोगों को सर्व कर सकूँ. अब मैं कुछ कहावतें लेके आ रहा हूँ आपके सामने जो कि आप हिंदी में हमेशा सुनते हैं, राइट. बट आपको इंग्लिश में भी यूज करना है क्योंकि इसका बहुत ही महत्वपूर्ण, क्या बोलते हैं, इवन माई हिंदी इज नॉट बीइंग सो गुड एज कम्पेयर टू द इंग्लिश. It's very important when you're using such kind of phrases and all,
इन योर कॉन्वर्सेशन, वो एक डिफरेंट इंप्रेशन आ जाता है। जैसे कि हो गया है चाइना शॉप, इट्स पूरा आता है इसका अ बुल इन अ चाइना शॉप। इसका मतलब होता है कि जो बंदा बहुत ढीला है, तो यार ये बहुत ढीला है, इट्स लाइक द पर्सन इज लाइक अ बुल इन अ चाइना शॉप। गेटिंग माय पॉइंट। सेकंड, यू कांट फाइट विद अ पोप while living in a room। बहुत पुरानी कहावत है जिसे कहा जाता है पानी में रह के मगरमच्छ से बैर नहीं की जाती, ठीक है। और दूसरा आता है, तीसरा आता है एन ओपन डोर टेम्प्ट, ध्यान से सुनना, एन ओपन डोर टेम्प्ट इवन टू अ सेंट। शराब अगर मुफ्त की हो तो काजी को भी हलाल, ठीक है। इट्स अ फनी बट इट्स गुड, राइट, आई लाइक दिस, राइट। And second is fly by, other one is the fly by night operators, the people who used to do a deceit, जो किसी को cheat करते हैं, mall practices, this उनको बोला जाता है they are the fly by night operators, right? And कोई प्रॉब्लम हो जाती है, उसका सोल्यूशन क्या, हम हमेशा बोलते हैं so we need to find out the way, we need to find out the way। so आप हमेशा यूज कीजिए so we need to find out the way, instead of that you should use how to pour the oil on the troubled waters। It's again gives a different impression to you whenever you if you are dealing with your seniors, if you are dealing with your the counterparts, so you can use, so it's you are building up a different entity, you are distinguishing yourself। किसी को कहना है कि I'm very poor, so it's like as poor as church mouse, ठीक है। और एक चीज होती है कि बहुत इजी है, उसकी जगह सिंपली एक फ्रेज यूज करो, बड़ा simply it's been very easy की जगह आप ये यूज कर लीजिए, it's like a duck to the water। पानी में duck तैरती है ना किसी बिना परेशानी के, because it's a natural, उसकी एक natural habit है। तो it's rather than using word, it should always, it's not being so feeble, right? It's that you can use as duck to the water, so it's definitely it create a different impression। So I'm ending this session today। मैं इस सेशन को इतना ही बंद कर रहा हूँ। अगर आप इतना भी करते हैं you definitely bring up lot many changes in your life through this by using these words, definitely। and if you just bank upon my words, आप मेरे पे विश्वास करिए, you will definitely next session में definitely I'm going to bring something else, right? so इसी तरीके से we will start up and we'll find out some the Latin expressions and all। जैसे कि मैंने अभी उस पर डाला था इसको फैक्टो, जिसका मतलब होता है बाय इटसेल्फ, हम बार बार ये यूज करते हैं बाय इटसेल्फ, राइट। प्रो रेटा इट्स अ वेरी कॉमन वन, राइट। सो दीज आर द वेरी कॉमन Latin vocabulary, और might be a de facto or which is an already। तो आप लोगों को इस तरीके से प्रोग्रेस करनी है, बिकॉज द पीपल जो लोग प्राइवेट स्कूल्स में पढ़ते हैं या पब्लिक स्कूल्स में पढ़ते हैं, सो देयर यू नीड टू बी एट देयर लेवल। ऐसा कुछ नहीं है, द टीचर्स द फैकल्टी हुज बीन कमिंग आउट देयर, जो वहाँ पे लोग आते हैं पढ़ाने के लिए, या वो अमेरिकन्स नहीं है, दे आर नॉट कमिंग फ्रॉम एनी अदर ओवरसीज टेरिटरीज। मैं भी आप लोगों की तरह मैं हमेशा यही कहता हूँ, गवर्नमेंट स्कूल में ही पढ़ता था, एंड आई हैव एडवांस्ड माई सेल्फ एंड आई वर्क हार्ड। सो यू नीड टू वर्क हार्ड equally if you want to improve yourself। that is what all about for my today's session। so I am ending this session over here। it's a very little clip, please it will definitely आपकी ये बहुत हेल्प होगी, आप इसको सुनिए और देखिए, और कोशिश करिएगा कि आप इसको लीड लगा के सुने, because there are some outside noise as well। so thank you so much guys for listening me, and please if you want, if you can rate me how you will like it through your comments or likes and all। we'll continue with the next session। Thank you।